मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? देखो, आज तुम्हारा समय आ गया है। यह वह समय है जब भगवान महादेव ने तुम्हारी ओर ध्यान दिया है और तुम्हारी एक इच्छा पूरी करने का अवसर दिया है। मांगो जो भी तुम्हारे मन में हो, क्योंकि यह मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। महादेव स्वयं तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर आए हैं और यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लाएगा। यदि तुमको मुझ पर विश्वास है तो अभी इसी समय लाइक करो और कमेंट में टाइप करो, हमें आपके ऊपर विश्वास है मेरे पिताजी परमपिता महादेव जी। क्योंकि यह विश्वास ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा और तुम्हारे सपनों को सच में बदल देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम आज यह संदेश देख रहे हो तो जान लो कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। हजारों में एक हो तुम जिनका इस समय भगवान महादेव ने स्वयं चुनाव किया है। यही वह शुभ समय है जब तुम्हारे मन की कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। और मेरे बच्चे, इस संदेश को अपने किसी खास को जरूर शेयर करो, क्योंकि महादेव चाहते हैं कि तुम खुश रहो और जो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता है उसे भी इस सुख में शामिल करो। और हाँ, अपने सभी प्रियजनों से कहो कि वे महादेव जी से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि अब तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें, ताकि उनकी भी सारी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हों। ध्यान रहे, महादेव जी का आशीर्वाद सच्चे मन से मांगे गए हर आशीर्वाद को पूरा करता है। तो दिल खोलकर मांगो और महादेव के नाम का जप करो, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, आज महादेव जी का विशेष संदेश तुम्हारे लिए है। महादेव जी का आशीर्वाद आज तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत चमत्कार लेकर आने वाला है। उनके आशीर्वाद से तुम्हें पूरे 500 करोड़ का फायदा होने वाला है। यह केवल एक आर्थिक लाभ नहीं है, बल्कि एक ऐसा खजाना है जो तुम्हारी जिंदगी को हर प्रकार से समृद्ध बना देगा। यह 500 करोड़ों का खजाना महादेव जी की कृपा से तुम्हारे हाथों में आने वाला है। सुनो मेरे बच्चे, यह अवसर अद्वितीय है और इसे अनदेखा करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। महादेव स्वयं तुम्हें यह मौका दे रहे हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो भी इस अवसर को आज अनदेखा करेगा वह जीवन में ऐसी गलती कर बैठेगा जिसका पछतावा उसे जीवन भर रहेगा। महादेव का आशीर्वाद अनमोल है और इसे नजरअंदाज करना उनके प्रति अविश्वास प्रकट करना होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस अवसर को गंवाना नहीं। अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ महादेव जी का आशीर्वाद स्वीकार करो। अपने जीवन को समृद्ध, सफलता और आनंद से भर दो। जो भी इस आशीर्वाद को अपनाएगा उसे 500 करोड़ का यह खजाना अवश्य मिलेगा। यही महादेव जी का आज का संदेश है और यह संदेश तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाला है। अब तुम इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर करो, ताकि वे भी महादेव के इस आशीर्वाद का लाभ उठा सकें। और हाँ, महादेव जी के आशीर्वाद से अपने सभी प्रियजनों को कहो कि वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वे भी अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि ला सकें। मेरे प्रिय बच्चे, तैयार हो जाओ मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए। अब तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और पूर्णता का समय आने वाला है। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो। महादेव जी के नाम पर मैं तुम्हें यह कहता हूं कि तुम्हारे विरुद्ध कोई भी हानिकारक चीज सफल नहीं होगी। चाहे वह तुम्हारा स्वास्थ्य हो, समय हो, पैसा हो या परिवार हो, मेरी कृपा से सब ठीक होगा। तुम्हारे रास्ते में आने वाली कोई भी परेशानी मेरे प्रेम से हार जाएगी। भोलानाथ ने संकल्प लिया कि जब तक गांव में बारिश नहीं होगी वह अन्न का एक भी दाना नहीं खाएगा। गांव के लोग उसे मजाक उड़ाते हुए कहते, तेरी भक्ति और उपवास से क्या होगा? भगवान किसी के लिए ऐसे नहीं आते। लेकिन भोलानाथ ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात शिव जी का जाप किया और अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। उसकी जिद, प्रेम और भक्ति ने शिव जी को प्रसन्न कर दिया। एक दिन अचानक गांव के आकाश में बादल छा गए
और तेज बारिश होने लगी। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए और समझ नहीं पाए कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तभी शिवजी ने भोलानाथ के सामने प्रकट होकर कहा, वत्स, तेरी भक्ति और अडिग संकल्प ने मुझे यहां आने पर विवश कर दिया। तेरे प्रेम ने मुझे खींच लिया। तू सच्चे अर्थों में मेरा भक्त है, जिसने कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखा। शिवजी के दर्शन पाकर भोलानाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शिवजी को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। शिवजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो सच्चे दिल से भक्ति और प्रेम करता है, उसके सामने सारी कठिनाइयां घुटने टेक देती हैं। तेरा यह विश्वास और प्रेम लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। इस घटना के बाद गांव के लोग भी भोलानाथ की भक्ति के कायल हो गए और शिवजी की महिमा को मानने लगे। भोलानाथ की सच्ची भक्ति और जिद ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को बचा लिया। सच्ची भक्ति में प्रेम, संकल्प और विश्वास का संगम होता है। जो अपने इष्ट पर अटूट विश्वास रखता है, उसके जीवन में कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। कठिन समय में भी धैर्य और भक्ति से डटे रहना ही सच्ची आस्था की पहचान है। मेरे प्यारे बच्चे, आप बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा स्ट्रंग, बहुत पावरफुल आप बनते जा रहे हैं। कुछ लोग इस चीज को देखकर, जो भी आपके हेट्स और शत्रु है, आपकी पावर को देखकर, आपकी स्ट्रेंथ को देखकर फियर में जाते जा रहे हैं। क्यों आखिरकार ऐसा क्यों फील कर रहे हैं कि वह कमजोर है? और क्यों आपकी बोल्डनेस को देखकर, आपके पावर को देखकर वह फियर में जाते जा रहे हैं, अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे हैं? एक्चुअल में क्यों कुछ ऐसा है मेरे प्रिय बच्चे? वह यह कि आप जो है इस समय, जो आपकी करंट की एनर्जी है, वह बहुत ज्यादा स्ट्रंग है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपके जो भी हिटर्स और एनिमी हैं, उन्होंने एक्चुअली में यह सोचा हुआ था कि वह आपको कोई डिफिकल्ट टास्क देंगे या कोई चैलेंज देंगे तो आप उसके सामने घुटने टेक दोगे। आप उस डिफिकल्ट टास्क के सामने जो है कमजोर पड़ जाओगे और आप हार मान लोगे, आप डाउन फील करोगे। लेकिन आप बहुत स्ट्रांग है। आप यह स्ट्रांग ऐसे ही नहीं हुए हो। आपने अपनी किसी खास चीज को, अपनी किसी प्रियजन को कुछ गवाया है। कोई ऐसी चीज आपसे छीनी गई है आपके हेटर और एनिमी के द्वारा कि जिसके बिना आपका रहना ऐसा था कि नामुमकिन। आपको उस चीज से बहुत प्रेम था और वह चीज आपकी हेट्स ने और आपके एनिमी ने आपसे छीन ली है। आप अभी बिल्कुल खाली हैं, लेकिन फिर भी आप मजबूत हैं। आपकी तथा पुओवम संगीत, आप विरक्त हैं, आप वैरागी हैं। तभी आज आप इतने पावरफुल हो चुके हैं। विरक्त होना, वैरागी होना आसान बात नहीं है, आसान बात नहीं है। विरक्त होना, वैरागी होना, जो आपकी प्रिय वस्तुएं होंगी, जो आपकी प्रिय चीजें होंगी, वह आपसे छीनी जाएंगी। और जो भी आपके हेड्स और एनिमी है, यकीन माने आपकी ही आंखों के सामने ने इन लोगों की ऐसी दुर्दशा होने वाली, इन लोगों की ऐसी दुर्दशा होने वाली है। क्योंकि आपके अंदर ना तो कोई ग्रीड है, ना कोई लालच है, ना कोई लोभ है। आपके अंदर सिर्फ एक अनकंडीशनल प्रेम था किसी इंसान से, किसी चीज से, और वह चीज आपसे छीनी गई। आपको कभी पैसों का लोभ नहीं रहा, आपको माया का लोभ नहीं रहा, लेकिन फिर भी लोगों ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया और आपसे वह चीजें छीनी गई जो आपको दुख देती और डेफिनेटली आपको दर्द मिला। ऐसी बात नहीं है, आपको दर्द नहीं दिया गया, आपको दुख हुआ, तकलीफ हुई, क्योंकि आपके अपनों से ही आपकी इंसल्ट कराई गई है। तो जब कोई खास चीज आपसे छीना, यकीन माने दर्द तो बहुत होता है, लेकिन आप पावरफुल इतने बन जाते हैं कि आपके सामने फिर कोई टिक नहीं सकता। और आपके जो हेट्स हैं और जो एनिमीज है, वह ये सारी चीजें नोटिस कर रहे हैं कि इस इंसान के पास हमने अब कुछ भी नहीं छोड़ा। जो हमारा लास्ट मोहरा था शतरंज का, हमने वह भी दाव चला दिया। और ये इंसान अब भी इसके ऊपर कोई टस से मस नहीं है, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। इस तरीके की सिचुए आपकी लाइफ में बनी हुई है। ये चीजें मुझे दिख रही हैं क्योंकि आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो गई है। अब आप नहीं हैं, आपको आपके ईश्वर चलाते हैं। और यह दिव्य तेज, यह दिव्य आभा मंडल आपके चेहरे पर दिखता है।
थंडर बोल्ट की सिचुएशन आपकी लाइफ में लाई गई है। आपके इर्द गिर्द बहुत से मेंटल लोग कहते हैं वाकई में ये लोग बहुत बेवकूफ है, इमोशनल फूल है, बनाना चाहते हैं आपको। इनमें से कुछ लोग हैं ना मेंटल इशू का शिकार होंगे। आप देखना इनका माइंड डैमेज होने वाला है। इनको बहुत तगड़े अब कुछ मेंटल इशू कुछ लोगों को होने वाले हैं जो बहुत अपने आप को शार्प माइंडेड समझते थे। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। कुछ लोग बिल्कुल एग्जॉस्ट हो रहे हैं क्योंकि आपने हर एक चीज का त्याग कर दिया है जिससे आपको परम मोह था। बर्डन आपने सारा त्याग दिया जो आपको इस सिचुएशन में फंसाना चाहते थे, पर आप इससे निकल गए। आपके अंदर कुछ नहीं बचा है। सिचुएशन खाली खाली हाथ है। मुझे लूट लो, अब कुछ नहीं बचा लूटने के लिए। ऐसे आप हो गए हैं कि तुम अब अगर खाना चाहते हो तो मुझे निगल लो और मेरे पास कुछ नहीं है देने को। इस तरीके से आपकी एनर्जी हो गई है कि अब आप अपने हेट्स और एमीज को खुले चैलेंज कर रहे हो कि तुमने जो भी कुछ छीनना था, जो भी कुछ झपटना था, तुम मुझसे ले चुके हो। अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। अगर तुम खाना चाहते हो तो मैं एक इंसान हूं, लो मुझे खा लो, और मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को। इस तरीके की पावरफुल एनर्जी में आप इस समय हैं और यही आपका अंदाज देखकर, आपका रुतबा देखकर, आपकी रॉयल्टी देखकर, आपकी पावर देख करके आपके हेड्स और एनिमीज की हवाइयां सरकी हुई हैं, डरे हुए हैं। उनको फियर सता रहा है। जिस फियर को वह आप पर डालना चाहते थे वह फियर एक्चुअली उन पर अटैक कर रहा है। ये सारी ही चीजें उन पर बैकफायर करने वाली है। कुछ लोग तो जिन्होंने आप पर मारण तक के प्रयोग करे हैं, मारण क्रियाएं करी है, वह लोग तो जिंदा बचने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा यमलोक की जो है यात्रा करवाने वाले हैं। इन्होंने बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर ऐसे ऐसे स्पेल कास्ट करे हैं कि आप यमलोक की यात्रा करें। बट इसमें से एक आध पर्सन है जिसके मन में पहला बीज बुआ होगा कि आपको यमलोक की यात्रा कराई जाए। वो पर्सन डेफिनेटली यमलोक की खुद से करेगा या करेगी। और अगर यमलोक की यात्रा भी नहीं हुई तो इस इंसान को, या मेल है, फीमेल है, कोई भी है, इसको बहुत मेजर डिजीज होने वाली है। लाइलाज बीमारी इसको लगने वाली है। अपने नेगेटिव इमोशन की यह शिकार होने वाली है। मेंटल इश्यूज को होने वाले हैं। डिप्रेशन का यह शिकार होने वाला है या होने वाली है। ये चीजें मुझे यहाँ पर क्लियर कट नजर आ रही हैं। विपुलता, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। रूहानी गुट समूह, रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करें तो उसे स्वीकार करें। आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करें। ईश्वर की मर्जी आपके साथ जो भी हो रहा है, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आपके अपने मन में जो है वह चीजों को याद रखना है कि मेरे साथ जो भी चीजें हैं मेरे परमात्मा की मर्जी से हैं। एक्सेप्टेंस का भाव आपने रखा है। अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव वाइब्रेशन महसूस हो रही है या आपके अंदर बहुत ज्यादा सेंसेशन है तो आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। आपने जो है एक्सेल करना है इनहेल करना है, एक्सेल करना है। इस एक्सरसाइज को आप करेंगे, आपको बहुत बफेट मिलने वाला, बहुत लाभ मिलेगा। इससे जो भीतरी कंपन पैदा होता है उससे आपको राहत मिलेगी। आप गहराई आप में आ जाएंगे और उस गहराई में भी आपके अंदर एक भराव होगा। ये बहुत गहन बातें होती हैं, बहुत गहरी बातें होती हैं। आपके अंदर पहले गहराई आएगी और फिर गहराई में क्या भरेगा? परमात्मा की पवित्र ऊर्जा उसमें भरेगी, जिससे आप ऐसे पावरफुल पर्सन बन जाएंगे कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप सही हैं, सच्चे हैं अपनी राह पर, तो अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या किसी से ना करें। अपनी चेतना में उन्हें ना दीजिए। नेगेटिविटी को आपने रो रो करके बयां नहीं करना है। दुख दर्द क्या होता है रो रो करके बयां करना। बट कुछ चीजें लाइफ में ऐसी हो जाती है, अगर आप किसी चीज को पावरफुल तरीके से बिना रोए हंस हंस कर कह दें, फिर वह दुख नहीं होता, एक्सेप्टेंस होती है। वह चीजें आप बता सकते हैं। चीजों को समझे, हर चीज को अलग अलग मीन होता। करुणा,
पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए, धारणाएं न बनाइए, धारणाओं तथा अनुमानों से अपना मन मुक्त रखिए। पवित्र पुस्तकें पढ़ें। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लायक अभिकर और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं उन बोझों को देखता हूं जिन पर तुम चढ़ते हो और वे घाटियां जो तुम्हारे हौसले की परीक्षा लेती हैं। मैं जानता हूं कि रास्ता उबड़ खाबड़ है और रात लंबी है, लेकिन अभी मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं हर अंधेरे घंटे और हर आंसू में तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए यहां हूं। तुम बहाव प्रिय, मैं तुम्हें न केवल इन चुनौतियों से पार पाने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूं, बल्कि उनमें से एक ऐसी चमक के साथ उभरने के लिए भी प्रशिक्षित कर रहा हूं जो मेरी महिमा को दर्शाती है। जिन परीक्षाओं का तुम सामना कर रहे हो वे सिर्फ ठोकरें नहीं हैं, बल्कि एक ऊंचे स्थान की ओर ले जाने वाले कदम है। एक ऐसी जगह जहां तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है, विश्वास गहरा और प्रेम के लिए आपकी क्षमता अधिक। यह परिवर्तन कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, यह एक दिव्य काया पलट है और यह मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से पूरा होता है। इसलिए जब जीवन का भार आपके कंधों पर पड़ता है तो अराजकता में तेजी से ना दौड़े, बल्कि धीमी गति से दौड़े। मेरी उपस्थिति में आओ, महसूस करो कि मेरी शांति मुझसे बात कर रही है, क्योंकि मैं हमेशा सुन रहा हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरी आत्मा को अपनी स्थिति में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करो। जब तुम हमारी अंतरंग बातचीत में अपनी कठिनाइयों की पेचीदगियों को प्रकट करते हो, मेरे चरणों में अपना अनुरोध रखो। अपने समय पर भरोसा रखें। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें आप अपने अनुभवों के धागों से एक उत्कृष्ट कृति को एक साथ बुनते हुए नहीं देख सकते हैं। मैं जो संकल्प बुनता हूं वे कभी भी केवल क्षण भर के लिए नहीं होते हैं, बल्कि शाश्वत प्रभाव के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अपनी आत्मा को गढ़ना, अपने चरित्र को तैयार करना और आपको एक शाश्वत नियति के लिए तैयार करना, जो इस क्षणिक दुख से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अपने इंतजार के दौरान की चुप्पी को गलत ना समझे। जैसा कि प्रतीत होता है कि शांत समय में शांत क्षणों में होता है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 808 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं अक्सर आपके भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा होता हूं। आप जिन संघर्षों का सामना करते हैं वे केवल आपके बारे में नहीं हैं, वे एक भव्य कथा का हिस्सा है। प्रकाश और अंधेरे के बीच एक लौकिक लड़ाई। जिस तरह से आप इन प्रतिकूलता का सामना करते हैं, विश्वास और कृतज्ञता दिखाते हुए अपने हथियारों के रूप में मुझे सम्मान दिलाते हैं और अपने विश्वास से स्वर्ग को रोशन करते हैं। याद रखें, जब आप मेरी शाश्वत अच्छाई में अपना अटूट विश्वास रखने के लिए मुझ पर निर्भर रहना चुनते हैं, तो आप मेरी महिमा करते हैं। और हर बार जब आप अपनी स्थिति पर भोर होने से पहले ही कृतज्ञता से दिल के साथ मेरे पास आते हैं, तो आप एक पवित्र लय का अभ्यास कर रहे होते हैं, जो आपकी आत्मा को नया आकार देता है। तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि मुसीबत के समय मैं कैसे खुश रह सकता हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, खुशी दर्द की अनुपस्थिति नहीं है। दर्द यह सभी परिस्थितियों में मेरे प्रभु की उपस्थिति है। यह दृढ़ ज्ञान है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छे शिल्प सौंदर्य के लिए हर चीज काम कर रहा हूं, राख से, और आपको जीवित जल की धाराओं की ओर ले जाएगा, जहां आपका आनंद पूर्ण हो जाएगा। दृढ़ता के लिए अपनी प्रार्थनाएं में बने रहना आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है। यह वह व्यायाम है जो आपके विश्वास को मजबूत करता है। जैसे जैसे आप आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ेंगे, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में चल रहा दुख का चक्र अब टूटने वाला है।
तुम्हारी जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था वह हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना जुलना होगा और तुम्हारा कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ था वह भी आने वाले महीनों से पहले पहले पूरा हो जाएगा। ये वर्ष तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को अब समेटने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का फल भी मिलेगा। तुम्हें जो तुम्हारे जीवन में खुश लेकर आएगा, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। तुम नए लोगों से मिलोगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारी सफलता का मार्ग दिखाऊंगी जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, इस समाज ने तुमसे जो खुशियां छीनी, तुमसे तुमको ही छीन लिया। अब वक्त आ गया है जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे, अपने खोए हुए व्यक्तित्व से मिलोगे, बिना आंखों में आंसू लिए और दिल में कोई दर्द छुपाए खुलकर हंसोगे। घूमने फिरने जाऊंगा और अपने और अपनों के वह सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। एक लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे प्रिय बच्चे, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा बहुत सारे अवसर देने वाला है। जब तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे, धीरे ही सही, पर तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियां आने वाली हैं। अब तुम मेहनत कम करोगे और तुम्हें फल ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करोगे। अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे लिए गलत है। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने की कोशिश करते। अब तुम अपनी सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए यह पूरा यूनिवर्स तुम्हारी तरफ कदम उठा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो 555 लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, तुम लोगों की बातों में नहीं आते हो और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते हो। अब तुम अपनी कदर करने लगे हो, अपना ख्याल रखने लगे हो। यही चीज सबसे ज्यादा प्यारी है इस पूरे ब्रह्मांड को। और मुझे तुम्हारी पूजा पाठ से उतनी खुशी नहीं मिलती। मेरे प्रिय बच्चे, जितनी खुशी तब मिलती है जब तुम अपना ख्याल रखते हो, अपने बारे में सोचते हो। आप अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हो। तुम्हारी माता सबसे ज्यादा खुश तभी होती है और अब धीरे धीरे करके तुम अपना ख्याल रखना सीख रहे। इसीलिए यूनिवर्स अब तुम्हें अवसर देगा, साइन देगा, मैसेजेस देगा। मुझे पता है कि तुम इस अवसर का फायदा उठाओगे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि असली सुख किस्म है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी माता की शक्तियों से जुड़ गए हो। तब कोई तुम्हारे जीवन में रहे या ना रहे, तुमसे बात करें या ना करें, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ देता है। अब तुमने लोगों के पीछे भागते हो ना, खुशियों के पीछे भागते हो, बस दिल लगाकर अपना कर्म कर रहे हो। इसीलिए अब लोग और खुशी है, तुम्हारे पीछे भागेंगे। ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को भाव देना बंद कर दोगे तो लोग तुमसे गिड़गिड़ा जाएंगे, तुमसे मन्नत मांगेंगे, वह लोग तुमसे माफी भी मांगेंगे और तुमसे रिश्ता न खत्म करने की विनती भी करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, पर उनकी की गलतियों को, उनके किए हुए पापों को कभी भूलना मत चाहे। तुम उन्हें माफ करके अपने बगल में बैठा लो, पर हमें हमेशा याद रखना कि सांप हमेशा से सिर्फ जहर ही उगलता है। और जिन लोगों की खुद कोई इज्जत नहीं है, उनसे सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, अब वक्त तुम्हारा आने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपनी माता पर विश्वास करने के लिए आई लव यू मान लिखकर इस संदेश को शेयर कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, जब वह लोग जो तुम्हें छोड़कर गए थे, तुम्हें प्रताड़ित करके, तुम्हें अपमानित करके गए थे, वही लोग तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए अभी जिस को जाना है उसे जाने दो। यही मौका है। जब तुम लोगों का असली चेहरा देखोगे
तो उनको अपनी असली फितरत दिखाने दो। ये तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में तुम्हारी सफलता में जितनी भीड़ कम होगी उतना ही अच्छा होगा, और उतने ही अच्छे से तुम आने वाली खुशियों का स्वागत कर पाओगे। और जितनी भी भीड़ कम होगी, जितनी नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा खुशियां देगा। यह ब्रह्मांड तुम्हें आज ही अपने घर की सफाई करके कूड़ा बाहर निकालो, और उस कूड़े को ऐसे बाहर फेंको जैसे तुम अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक लो को बाहर निकाल कर फेंक रहे हो। बाहर ले जाकर उस कूड़े को जला दो और ब्रह्मांड से यह बोलो कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता को, सारी गंदगी को, बुराई को बाहर निकाल कर फेंक रहा हूं। मैं तन मन से पूरी तरह से तैयार हूं अपने जीवन में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए। माता, आप मुझे जो भी अवसर देंगी, मैं वादा करता हूं मैं उस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं कभी भी पलट कर पीछे नहीं देखूंगा और नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा, और न यह सोचूंगा कि वह मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते हैं वह अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे। तुम्हें अब व्यर्थ की चिंताएं छोड़ डचकर बस यह सोचूंगा कि मैं कैसे इन अवसर का फायदा उठाकर अपने जीवन में खुशियों को वापस लेकर आऊं। मुझे यकीन है कि मैं सफल जरूर होगा, और मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं टूटने दूंगी। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए शिव की महिमा चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसकी दिनचर्या शिव जी की पूजा से शुरू होती और रात को उन्हीं की आरती के साथ समाप्त होती। राघव के घर में उसकी पत्नी और 3 छोटे बच्चे थे, जो भी शिव जी में अपार श्रद्धा रखते थे। राघव का जीवन कठिनाइयों से भरा था। 1 साल उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। कर्ज के बोझ से दबा राघव परिवार के पालन पोषण के लिए भी संघर्ष करने लगा। गांव वाले उसे समझाते कि भगवान शिव ने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन राघव का विश्वास अडिग था। वह कहता, भोलेनाथ मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं छोड़ूंगा। राघव के बच्चे भी अपने पिता की तरह भोलेनाथ से प्रार्थना करते और कहते, हे भोलेनाथ, हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, उनकी मदद करो। उनकी मासूम प्रार्थनाएं आकाश में गूंज उठती, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। दिन बीतते गए और राघव की स्थिति और भी दयनीय होती चली गई। एक रात निराश राघव ने शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, हे महादेव, अगर आप मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुन सकते तो मेरी भक्ति का क्या मूल्य है? क्या मेरा प्रेम आप तक नहीं पहुंचता? उस रात राघव के घर में कुछ असामान्य घटित हुआ। आधी रात को एक तेज प्रकाश से पूरा घर रोशन हो उठा। राघव ने आंखें खोली तो देखा कि स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उनके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर दया और करुणा की चमक थी। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने मुझे यहां आने के लिए विवश कर दिया। तुम्हारी तपस्या और बच्चों की मासूम प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई। यह सुनकर राघव और उसके बच्चे भाव विभोर हो गए। भोलेनाथ ने त्रिशूल का एक हल्का स्पर्श किया और चमत्कारिक रूप से राघव के घर में समृद्धि लौट आई। सूख चुकी जमीन हरी भरी फसलों से भर गई। घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं रही। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने और उसके बच्चों ने भोलेनाथ के चरणों में गिरकर धन्यवाद किया। शिव जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सच्चे प्रेम और श्रद्धा का फल हमेशा मिलता है। याद रखना, भक्ति में कभी संदेह मत करना। इसके बाद भोलेनाथ अंतर्धान हो गए। गांव में यह घटना आग की तरह फैल गई। लोग राघव की भक्ति की चर्चा करने लगे और उसका घर श्रद्धालुओं से भरने लगा। राघव ने अपनी समृद्धि को कभी अपनी संपत्ति नहीं माना।
वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता रहा। उसके बच्चे भी बड़े होकर शिव भक्त बने और गांव में सेवा और भक्ति की मिसाल बन गए। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाएं, अगर भक्ति सच्ची हो और हृदय में प्रेम हो तो भगवान शिव स्वयं आकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने और धन, समृद्धि एवं संपन्नता की कामना पूरी करने के लिए शिव दाक्षिणामूर्ति मंत्र का जाप बहुत प्रभावी माना जाता है। यह मंत्र विशेष रूप से धन, धान्य और वैभव प्राप्ति के लिए सिद्ध है। मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं दाक्षिणामूर्तये नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से विशेष रूप से सोमवार को शिवजी की कृपा से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ध्यान रखें कि जाप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। मंत्र के जाप के समय भगवान शिव की आराधना, ध्यान और नियमित रूप से पूजा करना अनिवार्य है। इसके साथ साथ आप भगवान शिव के विशेष मंत्र ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि यह मंत्र सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला और शिव जी का अत्यंत प्रिय माना जाता है। अत्यधिक लालच से बचें। लालच व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाता है। संतोष में ही सुख है। आलस्य से दूर रहें। आलस्य सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। जीवन में सक्रिय रहें। अवसाद और नकारात्मक सोच से बचें। सकारात्मक सोच बनाए रखें और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाएं। समय का अपव्यय न करें। समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ न गंवाएं और सही दिशा में लगाएं। असत्य बोलने से बचें, सत्य का पालन करें। झूठ बोलने से रिश्ते और प्रतिष्ठा दोनों खराब होते हैं। अनुचित प्रतिस्पर्धा में न पड़ें। दूसरों से तुलना करने की बजाय स्वयं पर ध्यान दें और अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं। आत्म अहंकार से बचें। अहंकार जीवन में कठिनाइयां और रिश्तों में दूरी लाता है। दुष्ट संगति से दूर रहें। गलत संगति व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर सकती है। अच्छे लोगों का साथ चुनें। अनुशासनहीनता से बचें। अनुशासन जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। धन का गलत उपयोग न करें, धन का सदुपयोग करें। अय्याशी और फिजूल खर्ची से दूर रहें। लालच में अनैतिक कार्य न करें। नैतिकता और ईमानदारी का पालन करें। गलत तरीकों से धन कमाने की इच्छा छोड़ें। किसी का अपमान न करें। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें, चाहे उनकी राय आपसे अलग हो। जल्दी निर्णय लेने से बचें। किसी भी बड़े निर्णय से पहले सोच समझकर फैसला लें। रिश्तों में ईर्ष्या न करें। रिश्तों में ईर्ष्या और संदेह से बचें। यह प्रेम और विश्वास को नष्ट करता है। आधुनिकता में अपनी संस्कृति न भूलें। जीवन में प्रगति करें, लेकिन अपनी संस्कृति और मूल्यों का सम्मान बनाए रखें। गलत खान पान से बचें। स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा धन है। संतुलित आहार लें और अनहेल्दी चीजों से बचें। मदिरा और नशे से दूर रहें। नशे की आदतें जीवन को बर्बाद कर देती हैं। संयमित जीवन जिएं। अकारण विवाद से बचें। किसी भी विवाद में अनावश्यक रूप से शामिल न हो। शांति और समाधान की दिशा में कार्य करें। स्वार्थी बनकर रिश्तों को नुकसान न पहुंचाएं। रिश्तों में केवल अपना लाभ न देखें। दूसरों की भलाई का भी ख्याल रखें। बुरी आदतों का पालन न करें, जैसे गुस्सा, लापरवाही, अनियंत्रित भाषा इत्यादि। ये आदतें जीवन को नकारात्मकता की ओर ले जाती हैं। सच्चाई का पालन करें। सत्य और ईमानदारी जीवन में स्थिरता और सम्मान लाती है। दया और करुणा का भाव रखें। सभी जीवों के प्रति दयालुता और सहानुभूति बनाए रखें। अनुशासन में रहें। अनुशासन जीवन को संतुलित और व्यवस्थित बनाता है। ध्यान और योग करें। मानसिक शांति और स्वास्थ्य के लिए ध्यान और योग को दिनचर्या में शामिल करें। सेवा भाव रखें। समाज और जरूरतमंदों की सेवा करने से आंतरिक संतोष प्राप्त होता है। ज्ञान की प्राप्ति करें। अध्ययन और नई चीजें सीखने का प्रयास करते रहें। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। समय की पाबंदी रखें। समय पर काम करना आदत बनाएं। यह आपको अनुशासित बनाता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
नियमित व्यायाम और संतुलित आहार से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। परिवार के साथ समय बिताएं। रिश्तों में मधुरता और सामंजस्य बनाए रखने के लिए परिवार को प्राथमिकता दें। धैर्य बनाए रखें। कठिन समय में धैर्य रखना जीवन में स्थिरता लाता है। आभार व्यक्त करें। जीवन में जो भी मिला है उसके लिए आभारी रहें। इससे सकारात्मकता बनी रहती है। प्रकृति से प्रेम करें। पर्यावरण का संरक्षण करें और प्रकृति की देखभाल करें। दूसरों की मदद करें। समाज में दूसरों की मदद करने की आदत डालें। इससे आत्मसंतोष मिलता है। संतोष का भाव रखें। जीवन में जितना है उसमें संतोष करें और व्यर्थ की इच्छाओं से बचें। विनम्रता का पालन करें। चाहे कितनी भी सफलता मिले, हमेशा विनम्र बने रहें। रोजमर्रा की पूजा अर्चना करें। ईश्वर का स्मरण और पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है। मूल्यों का पालन करें। जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता के मूल्यों का पालन करें। माफ करना सीखें। दूसरों की गलतियों को माफ कर देना बड़े दिल का परिचय देता है। उचित दिनचर्या अपनाएं। दिनचर्या में नियमितता और अनुशासन सफलता का मूल मंत्र है। प्रेरणा का स्रोत बने। अपने कार्यों और विचारों से दूसरों को प्रेरित करें और समाज में सकारात्मक प्रभाव डालें। हर कोई हमेशा साथ नहीं रहेगा। समय के साथ लोग बदलते हैं। कुछ रिश्ते चाहे कितने भी गहरे क्यों ना हो, समय के साथ उनमें दूरी आ सकती है। आपको हमेशा वह नहीं मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। जीवन में कई बार कठिन परिश्रम के बाद भी वह सफलता नहीं मिलती जिसकी आप उम्मीद करते हैं। दुनिया हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होती। दुनिया आपकी कमजोरियों को नहीं समझेगी। ज्यादातर लोग आपकी समस्याओं, संघर्षों या कठिनाइयों को नहीं समझते। वे केवल आपके परिणामों को देखते हैं। हर कोई आपके अच्छे समय में ही आपके साथ होता है। जब आपके पास धन और सफलता होती है तो लोग आपके करीब आते हैं, लेकिन बुरे समय में वही लोग दूर हो जाते हैं। धन से खुशी खरीदी नहीं जा सकती। भले ही धन आपको सुविधाएं दे सकता है, लेकिन सच्ची खुशी आंतरिक शांति और रिश्तों में संतुलन से ही मिलती है। समय बहुत तेजी से बीत जाता है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा बहुत जल्दी गुजर जाते हैं। अगर आप समय का सही इस्तेमाल नहीं करते तो पछतावा होता है। आप सभी को खुश नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें। हर किसी को खुश रखना असंभव है। कुछ लोग हमेशा आलोचना करेंगे। स्वार्थ इस दुनिया का हिस्सा है। ज्यादातर लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही आपके करीब आते हैं। यह वास्तविकता है जिसे समझकर चलना जरूरी है। परिस्थितियां कभी स्थिर नहीं रहती। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अच्छे समय के बाद बुरा समय आ सकता है और बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आता है। सफलता के लिए संघर्ष अनिवार्य है। जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य बिना संघर्ष और कठिनाई के हासिल नहीं होता। आपको कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। मृत्यु अटल सत्य है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है। इससे बचा नहीं जा सकता। सच्चे दोस्त और वफादार रिश्ते दुर्लभ होते हैं। दुनिया में सच्चे और बिना स्वार्थ के रिश्ते बहुत कम होते हैं। ऐसे रिश्ते मिलना किसी वरदान से कम नहीं। हर कोई आपकी सफलता से खुश नहीं होता। कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर ईर्ष्या करते हैं और आपका बुरा चाहते हैं, चाहे वे आपके करीब ही क्यों ना हो। आपकी गलतियों का हिसाब आपको ही देना होगा। जीवन में जो भी निर्णय आप लेते हैं उनके परिणामों का सामना आपको ही करना पड़ता है। आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। जीवन की चुनौतियों का सामना अंत में आपको खुद ही करना होता है। दूसरों की मदद सीमित होती है। अवसर बार बार नहीं मिलते। जीवन में कुछ अवसर केवल एक बार आते हैं। अगर उन्हें गंवा दिया जाए तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। हर किसी की प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। समय के साथ लोगों की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। जो आज आपके लिए खास हैं वे कल किसी और के लिए खास हो सकते हैं। दुनिया हमेशा निष्पक्ष नहीं होती। जीवन में कई बार गलत लोग भी सफल हो जाते हैं
और अच्छे लोग संघर्ष करते रह जाते हैं। यह कड़वा सच है। आप अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। चाहे आपके जीवन में कितने भी लोग हों, लेकिन अंत में हर इंसान को अकेले ही अपने सफर को तय करना होता है। खुद का साथ सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन में लोग आ जा सकते हैं, लेकिन खुद के साथ रहना और खुद को संभालना सबसे जरूरी होता है। संतोष जीवन का सबसे बड़ा सुख है। जो इंसान अपने पास जो है उसमें खुश रहना जानता है, वही असली सुखी है। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन संतोष ही मन को शांति देता है। स्वस्थ शरीर और मन, अच्छे स्वास्थ्य के बिना जीवन में कुछ भी आनंददायक नहीं लगता। स्वस्थ शरीर और मानसिक शांति असली सुख का मूल है। नियमित व्यायाम, सही खान पान और सकारात्मक सोच इसके लिए जरूरी हैं। पारिवारिक प्रेम और सामंजस्य, परिवार के साथ समय बिताना, उनके साथ सुख दुख बांटना जीवन का असली सुख है। रिश्तों में प्रेम, सम्मान और आपसी समझ जीवन को खुशहाल बनाते हैं। आंतरिक शांति और ध्यान, बाहरी दुनिया में सुख की खोज करने की बजाय ध्यान और आत्मचिंतन से आंतरिक शांति प्राप्त करना असली सुख है। जब मन शांत होता है तो बाहरी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, व्यक्ति सुखी रहता है। समर्पण और भक्ति, ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण जीवन में असीम सुख का स्रोत है। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना और साधना से जीवन में सकारात्मकता और आंतरिक संतोष आता है। समाज सेवा और परोपकार, दूसरों की मदद करना और सेवा भाव से कार्य करना आंतरिक खुशी और संतोष प्रदान करता है। जब आप किसी की मदद करते हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान देखते हैं तो वह खुशी अनमोल होती है। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता, जीवन में स्वतंत्र होकर अपने निर्णय लेने और आत्मनिर्भर रहने में एक अलग ही सुख है। अपनी परिस्थितियों को खुद नियंत्रित करना और अपने जीवन का नेतृत्व करना अद्वितीय संतुष्टि देता है। प्राकृतिक सौंदर्य और सरलता, प्रकृति के साथ समय बिताना, सुबह की ताजी हवा में सैर करना और सरल जीवन जीना असली सुख का अनुभव कराता है। मूल्यों का पालन, जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता का पालन करने से आंतरिक संतोष मिलता है। जब आप सही रास्ते पर चलते हैं तो आपका मन शांत रहता है और आप खुश रहते हैं। जीवन का उद्देश्य और सकारात्मक दृष्टिकोण, एक उद्देश्य पूर्ण जीवन जीने से व्यक्ति को अपने कार्यों में खुशी मिलती है। साथ ही जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना हर परिस्थिति में सुख का अनुभव कराता है। सुबह जल्दी उठना, दिन की शुरुआत सकारात्मक तरीके से करने के लिए। व्यायाम, रोजाना व्यायाम करना सेहत के लिए बहुत जरूरी है। समय की पाबंदी, समय का सही उपयोग करना सफलता की कुंजी है। पढ़ाई और सीखना, रोज कुछ नया सीखने की आदत डालें। ध्यान और मेडिटेशन, मानसिक शांति और संतुलन के लिए। नियमित रूप से किताबें पढ़ना, ज्ञान बढ़ाने के लिए। सकारात्मक सोच, हर स्थिति में सकारात्मक रहना। नियमित दिनचर्या, एक अनुशासित जीवन शैली बनाए रखना। समय पर सोना और जागना। शरीर के लिए पर्याप्त नींद जरूरी है। अपने काम को प्राथमिकता देना, जरूरी कामों को पहले करना। धन की बचत, फिजूल खर्च से बचें और बचत की आदत डालें। शारीरिक स्वच्छता, साफ सफाई का ध्यान रखना। अच्छे आचरण, दूसरों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना। समाज सेवा, समाज में योगदान देना। विनम्रता, सभी के साथ विनम्र व्यवहार करना। समझदारी से खाना, स्वस्थ और संतुलित आहार लेना। पर्यावरण की देखभाल, पर्यावरण को संरक्षित करने की जिम्मेदारी लेना। नियमित रूप से पानी पीना। शरीर को हाइड्रेटेड रखना। ध्यान केंद्रित करना, एक समय में एक ही काम पर ध्यान देना। अपनी गलती स्वीकार करना, अपनी गलतियों से सीखने के लिए। धैर्य रखना, कठिन समय में भी शांत और धैर्यवान रहना। ईमानदारी, हर स्थिति में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना। लक्ष्य निर्धारण, जीवन में स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य बनाना। आभार व्यक्त करना, जो आपके पास है उसके लिए हमेशा आभारी रहें। समय का प्रबंधन,
समय का सदुपयोग करना और उसे सही तरीके से बांटना, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए नियमित रूप से खुद का मूल्यांकन करना, अपनी प्रगति को मापना और सुधार के लिए काम करना, अच्छी संगति चुनना, सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहना, सक्रिय सुनना, दूसरों की बात ध्यान से सुनना और समझना, स्वयं को प्रेरित करना, खुद को प्रेरित रखने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, दूसरों की मदद करना, जब भी संभव हो दूसरों की मदद करें, तुरंत जवाब न देना, सोच समझकर और धैर्य से जवाब देना, संगठन और योजना बनाना, हर काम के लिए योजना बनाकर चलना, अपनी जिम्मेदारियों को समझना, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना, मुस्कुराना, हर स्थिति में मुस्कुराते रहना सकारात्मकता बढ़ाता है, समस्याओं का समाधान खोजना, मुश्किलों का सामना करके उनका समाधान करना, स्वस्थ आदतें अपनाना, शराब धूम्रपान जैसी आदतों से बचना, खुद को अपडेट रखना, नए ज्ञान और तकनीकों से खुद को अवगत रखना, अच्छा वक्ता बनना, अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करना, छोटी चीजों में खुशी ढूंढना, छोटी छोटी बातों में खुश रहना सीखें, अनुशासन का पालन करना, नियमों और आदर्शों का पालन करना,